गुड इवनिंग एवरीवन। जी, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। जी, लक्ष्मण जी, गुड इवनिंग। ठीक है सर। एन्जॉय कर रहे हैं तो? जी, जावास्क्रिप्ट एन्जॉय कर रहे हैं आप लोग? जी सर जी। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आपको और भी मज़ा आएगा। आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस ओके सर। चैप्टर में लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। कैसे यूज़ करना है, कैसे इस पे काम करना है या ये चीज़ क्या है? इन सब चीज़ों में लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। यानी कि स्पेशली ये जो चैप्टर है, क्योंकि ये प्रॉमिस का चैप्टर है। इसके अंदर हम प्रॉमिस, देन, कैच, ट्राई, कैच, ब्लॉक, अवेट इन सब चीज़ों का यूज़ करना सीखेंगे और एक बेहतर यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमें इस पे काम करना चाहिए या हमें इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है? तो पेशेंस रखिए, थोड़ा लोग आज और आ जाएँ कुछ लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सर। जी, आदित्य जी, क्या चल रहा है भई आजकल? सर आजकल तो कुछ भी नहीं चल रहा है सर। बहुत दिन से कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं बना रहे। अच्छा। बहुत सारा वो स्कूल का पेंडिंग वर्क है, वो सारा उसी में करने में टाइम निकल जाता है। हुँ। हाँ सर, बढ़िया हूँ मैं। हेलो। जी, बताइए भई क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं सर, ये यूट्यूब वीडियो चल रहे हैं अभी तो आपके। कौन सा वीडियो देख रहे हैं आप? सर ये जावा स्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो? हाँ। चलिए अच्छी बात है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्रोजेक्ट अच्छा बनाने वाले हैं। हम्म। ठीक है, कंटिन्यू रखिए, सीख लीजिए अच्छे से, आगे दिक्कत नहीं होगा, है ना? जी। आज का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग प्रॉमिस को पढ़ने वाले हैं। देन और कैच ब्लॉक कैसे यूज़ होता है, कब यूज़ करेंगे या ट्राई और कैच ब्लॉक क्यों यूज़ करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप समझ जाएँगे आज ही, ठीक है? कुछ लोग और आ जाएँ फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, अयत भाई कैसे हैं आप? नहीं नहीं ठीक है, जाता। ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। जी, ठीक है। आजकल बहुत कम लोग आ रहे हैं भाई, क्या बात है? कोई पढ़ना नहीं चाहता है क्या? या मैं ही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को? नहीं नहीं ये सर, सर वो बात ठीक है। पेड कर दीजिए उसे क्या समझ आए। यूट्यूब पर जी, वीडियो देख ले रहे हैं ना सर। तो सर यूट्यूब पे पेड व्यूज़ भी तो आना चाहिए। पेड कर दीजिए वो सर, बात कोर्स को समझ आएंगे सर। मैं पेड ही रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पेड में तो वैसे भी 10-15 स्टूडेंट आ ही जाते थे, 20 स्टूडेंट। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो फ्री ही कर देते हैं इस बार, है ना? ठीक है, जो भी है सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़िए एटलीस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख गए, तो आगे की लैंग्वेज सीखने में आपको आसानी होगी और काफ़ी ईज़ी होगा। ठीक है? आप ईज़िली सीख पाएँगे चीज़ों को। तो सर फायदा तो रहता है उसमें, दूसरी लैंग्वेज में भी मैंने करके देखा है। एक बार जावा स्क्रिप्ट मैंने अभी सही से पढ़ी है आपकी, तो हुँ। ये दूसरी लैंग्वेज आराम से समझ में आ जाती
हाँ, जावास्क्रिप्ट में जब आप काम करके जाएंगे ना, तो अदर लैंग्वेज जब आप सीखेंगे ना, तो बहुत ईजी लगेगा आपको वो। लेकिन अगर आपकी जावास्क्रिप्ट में स्किल इम्प्रूव नहीं है ना, तो आगे की जो लैंग्वेज है वो सीखेंगे जब आप, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ठीक है। अभी जब आप लोग पाइथन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्या था मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है पहले से। या और देखिए कोई भी चीज हो, ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ना, ये समझ लीजिए कि आपको हर जगह यूज करनी है। विदाउट इसके कोई भी टेम्पलेट नहीं बनने वाला है, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है। इसको समझ के चलिएगा। तो इसीलिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे थे, हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा, फंक्शन कैसे बनाना है, वेरिएबल कैसे बनाना है, फंक्शन के अंदर जो है कॉल करके डेटा वगैरह, यानी कि फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे डेटा भेजते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, लूप, कंडीशन। अब धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट की तरफ स्विच करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा और इस चैप्टर को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। आपको आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमें प्रॉमिस क्या होता है, क्यों यूज करना है, कब बनाना है। इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ट्राई और कैच ब्लॉक देन, या कैच ब्लॉक या अवेट, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, जरूरत क्या है इसकी, सारी चीजें आप इस लेक्चर में सीखने वाले हो। ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप लोग सीखने वाले हो, ये समझ लीजिएगा। तो मैंने कोई डिफिनीशन नहीं रखा है, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है, और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मैं आपको 2 शब्द बोलूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको तो और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो एक बार में कोई भी चीज क्लियर नहीं होता है, जब हम इसको एक दो बार करेंगे ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम जरा देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी बताइए भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। सर जी। हो गई है। ठीक है। तो मैंने एक चैप्टर बना लिया है, ये चैप्टर 29 है आपका। ठीक है। इसी के अंदर काम करेंगे, और यहाँ पर मैंने टाइटल में प्रॉमिस लिख दिया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रॉमिस है क्या। तो प्रॉमिस नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको जनरली हम कॉल करते हैं जब हमें प्रॉमिस रिटर्न करने की आवश्यकता होती है। प्रॉमिस रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, ये समझ लीजिए। ऐसे लाइव यानी कि डेली बेसिस पे समझ लीजिए आप लोग। प्रॉमिस का मतलब, प्रॉमिस से आप लोग क्या समझ रहे हैं, प्रॉमिस से क्या समझ रहे हैं आप? ठीक है। जैसे अभी मैंने पाइथन लॉन्च किया, ठीक है ना। अब मैंने उसमें आपको प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर DSS सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने सिखाऊंगा। तो ये मैंने प्रॉमिस किया। ठीक है। तो वो मैं सिखाऊंगा, यानी कि मैं वो करके दूंगा आपको। अब वो मैं कैसे करता हूँ वो मेरे ऊपर है। ठीक है। यानी कि वो मुझे डिसीजन लेना है, वो आप नहीं डिसीजन लेंगे। ठीक है। यानी कि अब बस आपका काम क्या है, आपको डेली क्लास अटेंड करना है। ठीक है। या यूं समझ लीजिए कोड के भाषा में, कि जैसे कोई आपका ऐसा कोड है जो कि प्रोजेक्ट में, यानी कि कई बार यूज होना है। ऐसा बहुत जगह पे कोड होता है कि एक ही कोड हमारा कई बार प्रोजेक्ट के अंदर यूज होता है। ऐसा भी मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक ही कोड हमारा पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कई बार रिपीट होता है। ठीक है। तो ऐसे कोड को हम प्रॉमिसेबल बना देते हैं। यानी कि वो एक ऐसा कोड है जो कि हमें एक तरीके का रिजल्ट देने वाला है ना। यानी कि जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो वो कोई ना कोई हमें रिजल्ट देगा। इसी तरीके से आप समझिए, जब भी आप पाइथन के क्लास में आएंगे तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा ना भाई। आप आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, यानी कि कुछ ना कुछ आपको जरूर डेली मिलेगा वहां पर, यानी कि रिजल्ट आपको मिलना ही है। अब वो कैसा रिजल्ट है, वो समय के साथ अपग्रेड होता रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने कोई कोड लिख दिया, सेट ऑफ कोड, यानी कि प्रॉमिस के अंदर हम सेट ऑफ कोड रखते हैं जो कि रिपीट होने वाला है फ्यूचर में। हमें मालूम है कि हाँ ये कोड हमारा बहुत ज्यादा जगह पे रिपीट होने वाला है, तो उसको हम प्रॉमिसेबल बना देते हैं। फिर उसको हम कॉल करते हैं, यानी कि उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जब भी हमें नीड होती है। तो जब हमें नीड होती है तो उसको हम कॉल करते हैं, और उस कोड के अकॉर्डिंग वो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि हमें अब आगे क्या काम करना है। अभी मैं इसी का आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है।
तो मैं यहीं पर जावास्क्रिप्ट का कोड इंस्टॉल कर लेता हूँ, यानी कि स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट टेब को यहाँ पर इनेबल कर लिया। एक छोटी सी फंक्शनलिटी बनाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो मैंने लेट एक वेरिएबल बनाया जैसे से लॉगिन के नाम से, यानी कि एक हमारा फंक्शन होने वाला है ये। तो जरूरी नहीं कि आप कांस्टेंट ही बनाएं, लेकिन जब भी आप फंक्शन बनाएं तो कांस्टेंट ही बनाया करें, ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, लेट या वायर से ना डिफाइन करें। तो नॉर्मली हमारा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर दो चीज भेजेंगे, यानी कि एक यूजर नेम भेजने वाले हैं, एक पासवर्ड भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, यानी कि सॉरी एक पैरामीटर रिसीव कर लिया, और पासवर्ड के नाम से मैंने अगला पैरामीटर रिसीव कर लिया। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर डिसीजन लेने वाला हूं इस फंक्शन के अंदर कि अगर यूजर नेम हमारा हमारे डेटाबेस में जो यूजर नेम स्टोर्ड है उससे मैच कर रहा है, या हमारा जो पासवर्ड है वो जो डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा है क्या उससे मैच कर रहा है। यानी कि एक तरीके का एक ऐसा कोड है जो कि ये समझ लीजिए कि लॉगिन से रिलेटेड कोड है। इस फंक्शन के अंदर एक ही लाइन का कोड नहीं रहेगा, मल्टीपल लाइन का कोड रहेगा। कि जो पूरा कोड होने वाला है वो ये समझना आपको कि ये लॉगिन से रिलेटेड कोड है। ठीक है, यानी कि जो पूरा कोड है वो लॉगिन से रिलेटेड हम कोड करने वाले हैं। बस हम जब भी हमें लॉगिन करवाना होगा यूजर को, तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यूजर का जो भी यूजर नेम होगा और जो यूजर का जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पर देंगे। तो ये चेक करके उसको डिसीजन लेगा कि यूजर ने जो है वैलिड यूजर नेम दिया है या वैलिड पासवर्ड दिया है कि नहीं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब मैं सबसे पहले यूजर नेम पे एक कंडीशन पास करता हूँ, इफ यूजर नेम इक्वल टू मैंने ऐसे ही चेक कर लिया just@gmail.com। ऐसी अभी हमारे पास कोई डेटाबेस में डेटा नहीं है, इसलिए मैंने इसी से डायरेक्ट मैच कर लिया। यानी कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर यूजर नेम जो है जो इसके बराबर आए। अगर इसके बराबर आता है तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं console.log लॉगिन सक्सेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा लॉगिन सक्सेस इस तरीके से, और एल्स इसका डिफाइन करूंगा। मैंने इसे लॉगिन एल्स लॉगिन फील्ड, तो मैं कंसोल ही कर देता हूं इस तरीके से, सॉरी लॉगिन फील्ड इस तरीके से, नोटिस करिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का मैसेज है ये। अभी हमने प्रॉमिस से रिलेटेड कोई काम नहीं किया, अभी मैं समझा रहा हूं कि प्रॉमिस का यूज क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है हमें प्रॉमिस बनाने की। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अभी मैंने प्रॉमिस से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हमें नीड क्या है प्रॉमिस की, हमें बनाने की क्या हो सकता है प्रॉमिस। ठीक है, तो एक सिंपल सा कोड है, यानी कि एक फंक्शन है। तो बस हम इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, तो मैंने फंक्शन को कॉल करने के लिए डायरेक्ट ऐसे लॉगिन लिखा, तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अभी रिलोड करें यानी कि इसका आउटपुट देखें तो कंसोल में क्या आ रहा होगा, नोटिस करिए मैंने अभी आर्गुमेंट के रूप में कुछ भेजा भी नहीं यहाँ से। कंसोल में भी क्या आएगा, लॉगिन फेल। ये देखिए लॉगिन फेल आया ना। क्यों फेल आया, क्योंकि हमने कुछ डेटा भेजा नहीं है। तो हम यहाँ पर यूजर नेम भेजेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैरामीटर भेज देता हूँ इस सेक्शन की, एक डेटा भेज देता हूँ just@gmail.com। वो कहाँ जाएगा, यहाँ रिसीव होगा। आपको फंक्शन पैरामीटर के चैप्टर में पढ़ाया गया था ये चीज, इसमें रिसीव होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया just@gmail.com, और यहाँ पर भी क्या है just@gmail.com। यानी कि इस केस में आपका लॉगिन सक्सेस होना चाहिए और मैसेज आना चाहिए लॉगिन सक्सेस का। तो मैंने रिलोड किया, नोटिस के लिए लॉगिन सक्सेस आ गया। अभी मैं पासवर्ड के लिए काम करने जा रहा हूँ। अभी मैं प्रॉमिस से रिलेटेड कोई काम नहीं किया हूँ, एक सिंपल सा कोड है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रॉमिस का यूज क्यों करना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं पासवर्ड यहाँ पर चेक करने का काम करूंगा। ठीक है, तो मैं कंडीशन पास कैसे से पासवर्ड इक्वल टू मैंने चेक कर लिया 1 2 3 4 5 क्या इसके बराबर है। अगर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉगिन सक्सेस। या एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रिजल्ट ना प्रिंट करके रिटर्न कीवर्ड सर्च करेंगे, और मैं लिख दिया लॉगिन सक्सेस। तो यहाँ पर मैं, और यहाँ पर भी मैं रिटर्न कीवर्ड का ही यूज करके मैसेज देना चाहूंगा, तो रिटर्न कीवर्ड का मैंने यूज किया। और यहाँ पर कब आएगा, एल्स में, जब ये यूजर नेम गलत होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग यूजर नेम, ताकि हमें पता चले कि यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत। तो इसके लिए रॉन्ग यूजर नेम हो गया, इसका एल्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग पासवर्ड। तो मैंने एक एल्स लिखा इस तरीके से, रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रॉन्ग पासवर्ड, नोटिस करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी मैंने प्रॉमिस से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करते समय इसको भेजूं, अभी मैं पासवर्ड नहीं भेज रहा हूं, तो क्या होगा, नोटिस करिए
मैंने फंक्शन कॉल किया लेकिन कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न किया है। तो रिटर्न जब हम करते हैं तो रिटर्न जब आप करेंगे ना तो जो आपका यहाँ से रिटर्न होगा, चाहे ये रिटर्न होगा, चाहे ये रिटर्न होगा, चाहे ये रिटर्न होगा, है ना, वो कहाँ जाएगा? वो जहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया होगा वहां पर आएगा। तो एक वेरिएबल में इसको हम स्टोर कर लेते हैं। मैंने रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने इसको स्टोर कर लिया और इसी को मैं कंसोल कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने ऐसे कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने रिजल्ट को डिफाइन किया। ठीक है, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए रॉन्ग पासवर्ड में से आया। चलिए हम पासवर्ड भी भेज देते हैं यहाँ से। तो मैंने पासवर्ड यहाँ से फंक्शन जब कॉल किया तो यूजर नेम भेजा और पासवर्ड भी मैं भेज देता हूँ 12345 ऐसे। तो अभी क्या होगा, मैसेज क्या आएगा, यानी कि लॉगिन सक्सेस, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही सही हैं। अगर हम यूजर नेम में कुछ गलती कर दें तो हमें क्या मैसेज मिलेगा, लॉगिन फेल्ड, सॉरी यानी कि यूजर नेम गलत है, यहाँ पर लिख के आ गया। ठीक है, अब ये समझिए जरा, अभी हमने यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपका ये कोई मॉड्यूल है, एज अ मॉड्यूल एक वर्क कर रहा है, यानी कि एक ऐसा कोड है जो कि ये चेक करने का काम करेगा कि यूजर का जो यूजर नेम है या यूजर का जो पासवर्ड है वो सही है या गलत है। और उसके बाद डिसीजन लेंगे हम यहाँ पर कि अगर यूजर का लॉगिन सक्सेस हो चुका है तो आगे का कोड एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि अगर यहाँ पर यूजर लॉगिन सक्सेस है तभी आगे का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैंने अभी लिख दिया इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया इस तरीके से यू कैन विजिट ऑन प्रोफाइल, तो नोटिस करिए अभी क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया तो अभी नोटिस करिए लॉगिन सक्सेस मैसेज आया और यू कैन विजिट प्रोफाइल ये भी मैसेज आ गया। ठीक है, सही है। अगर मैं पासवर्ड गलत कर दूं, अभी मैंने पासवर्ड को गलत कर दिया, अब मैं रिलोड करूं पेज को तो नोटिस करिए रॉन्ग पासवर्ड आया और यू कैन विजिट प्रोफाइल फिर भी। तो मैं चाहता हूं कि अगर यूजर नेम या पासवर्ड दोनों में से कुछ भी गलत है तो ये मैसेज हमारा प्रिंट नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे का कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो अभी जो कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट कर रहा है। सिंक्रोनसली का मतलब ये हो गया कि स्टेप बाय स्टेप सारा कोड चल जाएगा। यहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले पाएगा इस तरीके से, यानी कि इस रिजल्ट का ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि यहाँ पर किस तरीके का रिजल्ट आया है, और ये कोड चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये कोड तब चले जब यहाँ पर लॉगिन सक्सेस हो गया हो। अभी नोटिस करिए क्या आ रहा है, रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है ना, और यहाँ पर फिर भी लिख के आ रहा है कि यू कैन विजिट ऑन प्रोफाइल। तो मैं चाहता हूं कि अगर रॉन्ग पासवर्ड है या रॉन्ग यूजर नेम है तो वो बंदा जो है हमारा, वो उसको ये मैसेज ना मिले। तो जनरली मैसेज नहीं देते हैं, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड सही होता है तो हम उसको प्रोफाइल पेज पे ही भेज देते हैं, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर उसका यूजर नेम या पासवर्ड, देखिए अभी क्या आ रहा है, रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, तो इस केस में हमें इसको ये मैसेज नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अभी ये चीज कैसे होगा, तो इस चीज को आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब ये जो आपका फंक्शन है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो। जब तक आप इसको प्रॉमिसेबल नहीं बनाएंगे आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते हो। यानी कि जो हमारा कोड है चेक करने का, क्या चेक करने का, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यूजर नेम और पासवर्ड से रिलेटेड, लेकिन फ्यूचर में हम और भी बहुत सारे तरीके का डेटा के लिए जो है प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, वो आपको आगे समझ में आएगा। और अभी मैं थोड़ी देर में एक और दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा है कि जब भी आपको आपका जो कोड है वो रिपीट हो रहा हो तब आपको ऐसे जरूरत पड़ती है, ठीक है, इन चीजों की। तो मैंने ये कहा अभी कि अगर यूजर नेम या पासवर्ड कुछ भी गलत है तो ये मैसेज नहीं प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे अभी कि यहाँ पर एक्चुअली आ क्या रहा है, तो इसको हमें प्रॉमिस बनाना होगा। तो जनरली जब आप ये, अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं, जब आप सर्वर का रिक्वेस्ट करेंगे यानी कि यही यूजर नेम पे भेजेंगे तो वहां से वो प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा आपको। अब प्रॉमिस जब रिटर्न करेगा तो अगर एरर होगा ना तो एग्जैक्ट ब्राउजर को पता चलेगा कि यहाँ पर कोई एरर है। ठीक है, नोटिस करिए यहाँ पर जो है रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है लेकिन ये ब्राउजर को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एरर है, ब्राउजर को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जब हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं ना और वहां से जब प्रॉमिस आता है तो अगर यूजर का पासवर्ड गलत है तो ब्राउजर को भी पता चलेगा कि हाँ यूजर ने जो है पासवर्ड गलत किया है या यूजर नेम गलत किया है, इस तरीके की चीजें हैं। तो अभी हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस चीज पे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको प्रॉमिसेबल बनाना होगा। तो प्रॉमिसेबल बनाने के लिए
यही सारा कोड हमारा यूज होगा। मैं फिर से आपको लिखना बता देता हूँ सारी चीजें, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमारा एक लॉगिन फंक्शन हमने बनाया, जो कि हमारा एक ऐसा कोड है जो कि लॉगिन को चेक करेगा, यानी कि यूजर का यूजर डिटेल चेक करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, मैंने कॉल बैक फंक्शन का डेफिनेशन किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं यूजर नेम को और पासवर्ड को वैसे ही रिसीव करूंगा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रिसीव किया था। तो ऐसे मैंने रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको प्रॉमिसबल यानी कि प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सबसे पहले। तो प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड के साथ आपको ऐसे प्रॉमिस को डिफाइन करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इसके अंदर जनरली एक कॉल बैक फंक्शन होता है इस तरीके से, यानी कि कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन होता है, और ये आपको यहाँ पर 2 पैरामीटर रिसीव करने का मौका देता है। यानी कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट आपको 2 पैरामीटर रिसीव करने का मौका देता है। यहाँ पर जो हमने 2 पैरामीटर रिसीव किया है, ये हम भेजने वाले हैं। कहाँ से भेजने वाले हैं? जहां पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन जब भी आप प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये जो कॉल बैक हमने इसके अंदर दिया है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आपको 2 पैरामीटर रिसीव करने का मौका देता है। ये दोनों पैरामीटर जो है, यही डिसीजन लेने वाले हैं कि यूजर का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का है। यानी कि यहां से हम इस चीज को डिसाइड कर पाएंगे कि अगर यूजर ने कुछ गलती किया है तो हमें किस तरीके का डेटा रिटर्न करना चाहिए, या यूजर ने किस तरीके का मिस्टेक किया है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और एग्जैक्ट प्रॉमिस हम यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे और उसको हम यहाँ पर रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 पैरामीटर किसी भी नाम से दीजिए। सक्सेस के नाम से दे दीजिए फर्स्ट पैरामीटर, और अगला आप रिजेक्ट के नाम से दे दीजिए या फेल्ड के नाम से दे दीजिए। तो यहाँ पर नाम नहीं डिसाइड है कि नाम आपको कौन सा देना है, ये जरूरी नहीं कि कौन सा नाम देना है, बस आपको 2 पैरामीटर यहाँ पर रिसीव करने हैं, एक सक्सेस का एक फेल्ड का। या तो जनरली लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो है रिजॉल्व और रिजेक्ट के नाम से पैरामीटर रिसीव करते हैं, इस तरीके से रिजॉल्व या रिजेक्ट। अगर आपने यहाँ पर अहद लिख दिया और यहाँ पर आपने आलोक लिख दिया तो इससे भी आपका काम हो जाएगा, इससे मसला नहीं है कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो। तो जब भी याद रहे कि जब भी आपको सक्सेस का रिजल्ट देना होगा तो आपको अहद देना है, यानी कि अहद की हेल्प से रिटर्न करना है। जब भी आपको फेल्ड का रिजल्ट देना है तो आपको आलोक की हेल्प से देना है। लेकिन इसी चीज को हम समझने के लिए कि यहाँ से हम सक्सेस का देने वाले हैं और यहाँ से हम फेल्ड का देने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको मीनिंगफुल रखते हैं। तो जनरली लोग भी यानी कि जब काम करते हैं प्रॉमिस पे, तो यहाँ पर रिजॉल्व या रिजेक्ट का यूज करते हैं। तो मैंने भी रिजॉल्व और यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज मत रखिएगा कि हम रिजॉल्व और रिजेक्ट ही रिसीव कर सकते हैं, किसी भी नाम से आप पैरामीटर रिसीव कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जो है इसके अंदर से, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले जो फंक्शन बनाया था, वहां पर हम जो है रिटर्न कीवर्ड का यूज करते थे, फंक्शन के अंदर से डेटा को रिटर्न करते थे। तो अभी आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करना है। जब भी कोई भी डेटा या मैसेज देना चाहेंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा सकते। अगर आपने इसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड लगा दिया तो ये प्रॉमिस नहीं रिटर्न करेगा फिर। ठीक है, तो प्रॉमिस के अंदर कभी भी याद रखिएगा कि रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करना है कभी भी। जब भी आपको कुछ भी मैसेज रिटर्न करना होगा तो इन दोनों की हेल्प से ही करेंगे। अब वो मैसेज के ऊपर डिपेंड है कि कैसा मैसेज है, और रिटर्न कीवर्ड आपको यहाँ पर लगाना है। रिटर्न कीवर्ड आपको यहाँ लगाना है ताकि जो भी इंटरनली आ रहा है वो रिटर्न हो जाए, पूरा कंप्लीटली रिटर्न हो जाए। तो रिटर्न आपको इसको करना है, ध्यान रहे। अच्छा, यहाँ पर न्यू कीवर्ड हट गया तो न्यू कीवर्ड जरूर लगा देंगे इस तरीके से। क्लियर है चीज? अब हमें इस पे कंडीशन लगाना है। मैंने यहाँ पर ऐसे कंडीशन पास किया, इफ यूजर नेम इक्वल टू just@gmail.com। ठीक है, मैंने डिफाइन किया इफ यूजर नेम इक्वल टू just@gmail.com। उसके बाद मैं यहाँ पर डिसीजन लूंगा क्या करना है मुझे, एल्स इसका सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ। तो एल्स यानी कि एल्स का मतलब क्या हुआ, यूजर नेम गलत है। तो यूजर नेम गलत है तो रिजेक्ट करेंगे हम यहाँ से, यानी कि यूजर नेम गलत है तो रिजेक्ट का यूज करिए और किसी भी तरह का मैसेज दीजिए। तो मैंने ऐसे लिख दिया रॉन्ग यूजर, इस तरीके से, यानी कि रॉन्ग यूजर नेम मैंने ऐसे डिफाइन कर। ठीक है, तो एल्स का मतलब क्या हुआ, यूजर नेम गलत है इसलिए हमने रॉन्ग यूजर नेम, और रिजेक्ट की हेल्प से भेजेंगे। तो रिजेक्ट को आपको फंक्शन के रूप में कॉल करना है, यानी कि जो रिजेक्ट है इसको ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करना है, और जो भी आपका मैसेज है उसको यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में पास कर देना है। तो जरूरी नहीं कि मैसेज आपका कोई स्ट्रिंग हो, आपका कोई एरे हो सकता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस तरीके से, है ना। तो आप ऑब्जेक्ट एरे जो भेजना चाहें भेज सकते हो रिजेक्ट के अंदर से। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, इसलिए हम नॉर्मल स्ट्रिंग को ही भेजेंगे। यहाँ पर हमें पासवर्ड को चेक करना है अभी, तो फिर यानी कि अगर यूजर नेम सही है तो हम पासवर्ड चेक करेंगे। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन पास करेंगे, इफ पासवर्ड इक्वल टू
1 2 3 4 5 और यहाँ पर पासवर्ड अगर सही है तो यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन पासवर्ड अगर गलत है तो एल्स में जाएगा और हम फिर से रिजॉल्व यानी सॉरी रिजेक्ट करेंगे, यानी कि मैंने फिर से रिजेक्ट कर दिया इस तरीके से। क्या बोलेंगे यहाँ पर? रॉन्ग पासवर्ड। तो जरूरी नहीं कि आप कोई जो है स्ट्रिंग के रूप में ही रिजल्ट दें, आप ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आप भेजना चाहें बिल्कुल भेज सकते हो। और यहाँ पर यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही होगा तभी यहाँ पर आपका आ जाएगा। पहले तो यूजर नेम चेक किया जाएगा, अगर यूजर नेम सही है तो फिर पासवर्ड चेक किया जाएगा। अब पासवर्ड भी चाहिए तो अब हमें यहाँ पर लॉगिन करवाना है यूजर को, इसलिए हम रिजॉल्व को कॉल करेंगे अब। तो जब भी आपको सक्सेस का रिजल्ट देना होगा तो आपको रिजॉल्व को ही कॉल करना है, याद रखिएगा। जब भी आपको सक्सेस का रिजल्ट देना है तो रिजॉल्व की हेल्प से देना है। और मैंने यहाँ पर मैसेज दिया लॉगिन सक्सेस, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया लॉगिन सक्सेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको प्रॉमिस मिलेगा। ठीक है, और प्रॉमिस को हम इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते डायरेक्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो नोटिस करिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया है लॉगिन वाले को, यानी कि लॉगिन वाले को फंक्शन को कॉल किया इस तरीके से, और ईमेल और पासवर्ड हमने यहाँ से भेजा है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो नोटिस करिए यहाँ पर देखिए प्रॉमिस आया ना इस तरीके से, यानी कि नोटिस करिए प्रॉमिस आ रहा है। अब इस प्रॉमिस के अंदर जो है प्रॉमिस स्टेट क्या है? रिजेक्टेड, यानी कि रॉन्ग पासवर्ड। नोटिस करिए रिजेक्ट कर दिया गया है तो पासवर्ड गलत होगा। ये देखिए पासवर्ड गलत है ना यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर फाइल भी दें और रिलोड करके टेस्टिंग करें तो नोटिस करिए फिर से प्रॉमिस आया और इस बार फुलफिल्ड। फुलफिल्ड का मतलब कि रिजॉल्व से रिजेक्ट जो है रिजॉल्व से आपको रिजल्ट मिला है लॉगिन सक्सेस। तो इसको हम रीड कैसे कर पाएंगे? ठीक है, यानी कि हम इसके अकॉर्डिंग काम कैसे कर पाएंगे, इस चीज पे इसको भी मैं सोचना होगा। ठीक है, तो देखिए दो तरीका है, यानी कि इस डेटा को या हमें जैसे हमने यहाँ पर अभी एरर किया, इस तरीके से एरर किया ना, रिलोड करेंगे। नोटिस करिए इस तरीके से ब्राउजर को भी पता चल रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक है, यानी कि अगर हम अभी तक जब हम काम कर रहे थे हमने प्रॉमिस नहीं बनाया था, प्रॉमिसेबल इसको नहीं बनाया था, तो ब्राउजर को नहीं पता चल रहा था, नॉर्मल मैसेज आ रहा था रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन अभी नोटिस करिए ना इस तरीके से रेड कलर में लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब ब्राउजर को भी पता चल रहा है ये चीज और ये रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप प्रॉमिस स्टेट क्या है? रिजेक्टेड। तो जब रिजेक्ट कोई किया जाता है तो जब तक आप प्रॉमिस नहीं रिटर्न करेंगे ब्राउजर को नहीं पता चलेगा, इंटरनली ब्राउजर को भी पता चल रहा है। ठीक है, अभी हम इस पे आते हैं फिर से। अब हमें देखिए जनरली अभी हमारे सामने कोड है यहाँ पर, यानी कि हमारे सामने कोड रखा हुआ है ये, तो हमें पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जनरली होगा क्या कि सपोज करो आपका कोई सीनियर डेवलपर है और उसने आपको एक फंक्शन बना दिया इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से उसने फंक्शन बना दिया और आपको उसने बोला कि आप जो है इस फंक्शन को कॉल करिए और कॉल करते समय यूजर नेम पासवर्ड दे दीजिए और वो फंक्शन डिसीजन लेके आपको रिजल्ट देने वाला है और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो रिजल्ट हमें एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे मिलेगा? अभी तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट हमारा कहाँ है? नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो रिजल्ट हमारा कहाँ है? यहाँ पर प्रॉमिस के अंदर है। अब ये रिजल्ट हमें एग्जैक्ट मैसेज के रूप में हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, तो उस चीज के लिए आप देन और कैच इस ब्लॉक का यूज कर सकते हो, या तो आप जो है ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज कर सकते हो। तो दोनों तरीका है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी को बोलते हैं, जब हम ट्राई और कैच ब्लॉक से जो है सक्सेस और एरर का जो रिजल्ट है उसको हैंडल करते हैं। तो ट्राई जो होता है उसके अंदर हमारा सक्सेस का ही रिजल्ट आएगा और कैच के अंदर हमारा एरर का रिजल्ट आएगा हमेशा। जैसे अभी एरर है ना तो उसको कैच कर पाएंगे आप कैच की हेल्प से, और अगर सक्सेस होगा जैसे अभी कोई एरर है तो वो कैच की हेल्प से आप कैच कर पाएंगे, और अगर कोई सक्सेस का मैसेज आया है तो उसको आप ट्राई की हेल्प से जो है रीड कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ लीजिए देन और कैच ब्लॉक भी होता है। तो देन की हेल्प से आपको सक्सेस का रिजल्ट मिलेगा, और अगर कोई रॉन्ग यानी कि कोई गलत है यानी कि कुछ रॉन्ग हो गया है तो आपको कैच के हिसाब से यानी कि कैच के हेल्प से मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देन और कैच से हैंडल करना सीख लेते हैं इस चीज को। लॉगिन फंक्शन को आपको कॉल करना है इस तरीके से, और कॉल करते समय आपको डेटा देना है। तो just@gmail.com मैंने ये दे दिया। उसके बाद आपको पासवर्ड भी दे देना है, तो मैंने यहाँ से पासवर्ड भेज दिया। तो मैंने दोनों ही चीज सही भेजा है। ठीक है, डॉट लाके आपको देन फंक्शन इसके लिए कॉल करना है, क्योंकि ये आपका प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अभी हमने जब डायरेक्टली इसको प्रिंट किया था तो हमें पता चल रहा था ना कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो जब प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो आपको मैसेज मिलेगा कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। नोटिस करिए मैंने यहाँ पर कंसोल में रखा, तो अभी देखिए
ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा ना अभी आपको, ये देखिए प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉमिस को ही जो है हैंडल करने के लिए हम देन और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फंक्शन कॉल कर रहे हो तो डॉट लाके आपको देन फंक्शन को ऐसे कॉल करना है, इसके अंदर भी कॉल बैक होता है, ठीक है। तो ये जो देन फंक्शन है ये आपको सक्सेस का रिजल्ट देगा। अगर वहां से रिजॉल्व से डेटा आ रहा होगा, यानी कि ये जब रिजॉल्व करेगा तब यहाँ पर देन के अंदर आपको रिसीव करना है उस चीज को। तो रिसीव करने के लिए आप किसी भी नाम से यहाँ पर पैरामीटर रिसीव कर सकते हो देन वाले के अंदर, और यहाँ पर हमने इंटर करके लिखा है, तो यहाँ पर हम इंटर करके भी लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम यहाँ पर कंसोल और डॉट लॉग करें, नोटिस करिए मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट किया इस तरीके से, ठीक है। मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर हमें लॉगिन सक्सेस का मैसेज मिल रहा है, क्योंकि हमने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही सही कर दिया है। तो देन क्या करेगा, सक्सेस का रिजल्ट देगा। यहाँ से जब रिजॉल्व कुछ भी भेजेगा तब आपको देन के अंदर मिलेगा। आप सपोज करो मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत कर देता हूँ, अभी गलत हो गया ना, अब रिजेक्ट आएगा। तो रिजेक्ट की हेल्प से यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं मिलेगा आपको, बल्कि यहाँ पर नोटिस करिए प्रॉमिस आ रहा है, रॉन्ग पासवर्ड मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो रिजेक्ट वाला रिजल्ट कैसे मिलेगा हमें, अगर रिजेक्ट हो चुका है तो उसको आप कैच की हेल्प से कैच कर सकते हो। तो उसको हम कैच कर लेंगे इस तरीके से एरर के पैरामीटर में, यानी कि एरर सॉरी यहाँ पर भी कॉल बैक होगा आपका, तो ऐसे कॉल बैक डिफाइन करिएगा और एरर के नाम से एक पैरामीटर रिसीव कर लीजिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप एरर के नाम से रिसीव करो और यहाँ पर रिस्पॉन्स के नाम से रिसीव करो, कोई भी नाम दिया जा सकता है। एक तरीके का बस पैरामीटर है, एक वेरिएबल है जिसमें आप कुछ डेटा रिसीव करने वाले हो। यहाँ पर मैं कंसोल और डॉट लॉग का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एरर को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया तो देखिए रॉन्ग पासवर्ड आ गया ना इस तरीके से। तो अब सक्सेस का यानी कि सक्सेस आने पे क्या करना है, एरर होने पे क्या करना है, अब हम एग्जैक्टली काम कर सकते हैं। इसके नीचे काम करेंगे, जब सक्सेस होगा तभी इसके नीचे का कोड चलेगा। यहाँ पर काम करेंगे, जब कोई एरर होगा तो इसके नीचे का कोड चलेगा, है ना। तो प्रॉमिस हम इसलिए रिटर्न करते हैं, यानी कि प्रॉमिसेबल हम कोड इसलिए काम करते हैं, यानी कि प्रॉमिस का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम कोड को रीयूज कर सकें, ठीक है। और हम एक डिसीजन ले सकें, हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो हम जब रिजल्ट हमें पता चल रहा है कि अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पर सक्सेस का ही रिजल्ट आएगा और यहाँ पर फेल्ड का रिजल्ट आएगा, तो हमें निश्चिंत होकर काम करना है। अब हम यहाँ पर कितना भी बड़ा कोड लिखें इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं है, वो तभी चलेगा जब वहां से सक्सेस का रिस्पॉन्स आ जाएगा, यानी कि जब रिजॉल्व वहां से आ जाएगा। तो रिजॉल्व यानी कि रिजॉल्व लिखने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर रिजॉल्व का कोड चला यानी कि यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ तो आपको देन में रिजल्ट मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब भी यहाँ से कुछ भी रिजेक्ट किया जाएगा तो वो आपको कैच में मिलेगा, यानी कि कैच में यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये लॉगिन से मतलब नहीं कि लॉगिन का ही आप ऐसा काम कर सकते हो, ऐसा बहुत ज्यादा जगह पे होता है कि हमें नहीं मालूम होता है कि सक्सेस का रिजल्ट आ सकता है या फेल्ड का रिजल्ट आ सकता है, हमें नहीं मालूम है, बस हमने उसको कॉल किया और अपना काम कर लिया। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि देन सॉरी सक्सेस का रिजल्ट आने वाला है या फेल्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो आप इस तरीके से काम करिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपको काम करना है सक्सेस के लिए वो कर लीजिए, और जो फेल्ड के लिए करना है वो फेल्ड के लिए कर लीजिए, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ देन के अंदर सक्सेस का ही रिस्पॉन्स आएगा, और जब भी कैच के अंदर जाएगा तो वहां पर एरर का ही रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है वो, ठीक है। चलिए ये तो आपने समझ लिया इस चीज को, ठीक है। अब हम आगे काम करेंगे। अच्छा, इसी चीज को अगर हमें ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल करना होता था, तो जब भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा तभी आपको देन और कैच यूज करने की आवश्यकता है, और विदाउट प्रॉमिस आप देन और कैच यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं उसका, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो जब प्रॉमिसेबल यानी कि प्रॉमिस आपको मिल रहा है तभी आप देन और कैच ब्लॉक का यूज करिए उस फंक्शन के लिए। तो जब भी आप इस तरीके से हैंडल करना चाहें तो फंक्शन कॉल करना है, और फंक्शन के बगल में डॉट लाके आपको देन फंक्शन कॉल करना है, और उस देन फंक्शन के अंदर आपको कॉल बैक फंक्शन का डिफिनीशन करना है। अब जो कॉल बैक फंक्शन होगा उसके अंदर आपको किसी भी नाम से पैरामीटर रिसीव कर लेना है, जैसे मैंने रिस्पॉन्स के नाम से रिसीव किया। यहाँ पर भी तो देन और कैच, यहाँ पर आपको टर्मिनेट नहीं करना है, ये एक ही लाइन का कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर आपको टर्मिनेट करना है अगर करना चाहें तो। कैच आपको कॉल करना है, ये आपको रिजेक्ट हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, और ये आपका सक्सेस हुआ उसका इन्फॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, इसी चीज को अगर हमें ट्राई और कैच ब्लॉक से यूज करना होता तो हम कैसे करते, ठीक है। तो जब भी आप ट्राई और कैच ब्लॉक से यूज करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट ऐसे ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं लिख सकते हैं, ट्राई और कैच इस तरीके से, ठीक है। लिख सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा
कि हम डेटा हैंडल नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमें काम करना है, यानी कि हमें लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करना है इस तरीके से। तो लॉगिन मैंने कॉल कर लिया और ऐसे लिखा just@gmail.com और यहाँ पर मैंने पासवर्ड भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो एक काम करते हैं, मैंने लेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें स्टोर कर लिया। console.log कच करता हूँ इस तरीके से और मैं यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ पर जो है मैं console.log कच करता हूँ इस तरीके से और एरर को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया, ये देखिए प्रॉमिस आया, लॉगिन सक्सेस आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को यानी कि रिजल्ट हमें ऐसे नहीं मिल जाएगा डायरेक्ट, अभी हमें डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए जो ये लॉगिन सक्सेस आ रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो आपको यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाना होगा, अवेट कीवर्ड यहाँ पर लगाना होगा। जब आप ट्राई और कैच ब्लॉक से इस चीज को हैंडल करेंगे तब आपको यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाने की आवश्यकता है। अब अवेट ऐसे नहीं काम करता है डायरेक्ट, अगर हम रिलोड करें तो हमें एरर मिल सकता है। ये देखिए ना इस तरीके से सिंटेक्स एरर, अवेट इज ओनली वैलिड इन असिंक्रोनियस फंक्शन, यानी कि असिंक्रोनियसली आपको जो है कोड को एग्जीक्यूट करना होगा, यानी कि एक फंक्शन बनाना होगा जो कि असिंक्रोनियस होगा, उसी में आप अवेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, एक फंक्शन बना लेना इस तरीके से। मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया और एक कांस्टेंट बना लेंगे जरा इस तरीके से, हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने चेक लॉगिन इसके नाम से बना लिया। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए और जो कोड था वैसे ही रखिए आप ट्राई आउट कैच का इस तरीके से। और ये जो चेक लॉगिन है आपको बाहर कॉल कर लेना ताकि पेज लोड होते ही ये कॉल हो जाए इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको असिंक कीवर्ड लगा देना है। तो अब ये जो होगा आपका यानी कि असिंक्रोनियसली एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इसको हमें असिंक्रोनियस बनाना होगा। तो बस यहाँ पर आपको असिंक कीवर्ड इस तरीके से यूज कर लेना है। तो किसी भी फंक्शन के पहले अगर आप असिंक कीवर्ड लगाते हो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब जो कोड है वो असिंक्रोनियसली चलेगा। असिंक्रोनियस का मतलब ये हो गया कि जब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ जाएगा नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि रिजल्ट आने के बाद ही ये कंसोल करेगा चीज को। ठीक है, मैंने रिलोड किया, अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। लॉग इज नॉट डिफाइंड, लॉग क्या है भाई? अच्छा ये लॉग लिख दिया मैंने, लॉग इन होगा यहाँ पर। ठीक है, लॉग इन लिखेंगे, मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए आपको लॉगिन सक्सेस डायरेक्ट मिल रहा है ना। इसी तरीके से अगर आपने कुछ ईमेल में गलती कर दी और यहाँ पर रिलोड करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, रॉन्ग यूजर नेम, इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। ठीक है, और रॉन्ग यूजर नेम कहाँ पे प्रिंट हुआ, देखिए लाइन नंबर देखिए यहाँ पर 37 और यहाँ पर मैच कर लीजिए 37, यानी कि यहाँ पर ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल करिए या आप देन और कैच ब्लॉक से हैंडल करिए, बात एक ही है। यानी कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हो तो इसी का मतलब होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, यानी कि हम एरर को कैच कर पा रहे हैं और सक्सेस को हम कैच कर पा रहे हैं, यानी कि ट्रेस कर पा रहे हैं। इस तरीके से समझिए इस चीज को। तो सक्सेस का जो रिजल्ट होगा वो 100% इसी के अंदर आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेस का रिजल्ट है या फेल्ड का रिजल्ट है, वो यहाँ से डिसीजन लेगा, ये रिजेक्ट या रिजॉल्व। अगर रिजॉल्व से डेटा आएगा तो ये समझ जाएगा कि हाँ सक्सेस का डेटा है, ये हमें जो है ट्राई के अंदर प्रिंट करना है। या रिजेक्ट से जब भी मैसेज आएगा तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये फेल्ड का कोई इन्फॉर्मेशन है और इसको हमें कैच के अंदर रखना है। ठीक है, तो याद रहे जब भी आप ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करेंगे तो ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा और प्रॉमिस को रिसीव करने के लिए यानी कि प्रॉमिस का जो एग्जैक्ट रिजल्ट है उसको पाने के लिए आपको अवेट कीवर्ड लगाना है। और अवेट कीवर्ड आप उसी के अंदर यूज कर सकते हो जो आपका कोड असिंक्रोनियस हो, यानी कि जो फंक्शन आपका असिंक्रोनियस हो। तो विदाउट फंक्शन के आप अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। भले ही आप इस फंक्शन को किसी बटन पे क्लिक करने पे कॉल कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो हमने ऊपर प्रोग्राम बनाया है एक ऐसा प्रोग्राम है, एक वैलिड प्रोग्राम है। अभी हमने स्टैटिक डेटा रखा है, चलिए हम आपको डेटाबेस के रेस्पेक्ट में इस चीज को समझाते थे। सपोज करो हमारे पास एक डेटाबेस है इस तरीके का, मैं यहीं पर डेटाबेस बना देता हूँ। एक कॉन्स्टेंट मैंने बनाया इस तरीके से यूजर इन्फो के नाम से, एक एरे हमारे पास और इसके अंदर हमारे पास कई सारे यूजर की डेटा है। अरे पहला ऑब्जेक्ट हमने बनाया इस तरीके से ईमेल के नाम से और यहाँ पर मैं just@gmail.com स्टोर कर लेता हूँ। इस तरीके से समझिए आप लोग। कॉमा से सेपरेट करूंगा, अगला मैं पासवर्ड के नाम से बनाऊंगा इस तरीके से और हमारा जो पासवर्ड हो जाएगा वो मैंने ऐसे रखा। ठीक है, कॉपी कर लूंगा इसी को मैं, 3-4 यूजर का इन्फॉर्मेशन रखता हूँ इसके अंदर, ईमेल और यहाँ पर मैं alok@gmail.com कर देता हूँ। पासवर्ड में 1 2 3 4 कर देता हूँ। उसके बाद अगला एक और मैं डिफाइन करूंगा, यहाँ पर मैं ahad@gmail.com कर देता हूँ और पासवर्ड में 1 2 3 रखता हूँ।
तो ये एक तरीके का समझ लीजिए कि ये डेटाबेस है हमारा जिसके अंदर हमें मैच करना है। ठीक है, तो मैच करने का काम हम यहाँ पर करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड भेज रहे हैं फंक्शन से, ठीक है ना, यानी कि फंक्शन कॉल करते समय हम भेज रहे हैं ना यहाँ से, तो ये कहाँ रिसीव होगा, यहाँ रिसीव होगा। इसको हमें कहाँ मैच करना है, इस वाले अरे के अंदर मैच करना है। तो ऐसे डायरेक्ट इस कोड को मत चलाइए, मैं पूरा आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैंने कोड हटा दिया है पूरा, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो नोटिस करिए, इस यूजर इन्फो के लिए हमें फाइंड फंक्शन कॉल करना है सबसे पहले। तो यूजर इन्फो डॉट फाइंड, इस तरीके से इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम डेटा रिसीव कर लेंगे, यानी कि एक एक करके इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसी के अंदर से यानी कि डेटा डॉट ईमेल ऐसे रीड करेंगे और किससे मैच करेंगे, यूजर नेम जो यूजर ने इनपुट किया है, यूजर नेम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लिखा वो रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट एक URL बनाते हैं जरा इस तरीके से, ईमेल के नाम से। मैंने ऐसे ईमेल के नाम से बना लिया, परफेक्ट। तो नोटिस करिए अभी क्या होगा, अगर डेटा डॉट ईमेल इक्वल टू यूजर नेम, यानी कि इसके अंदर, यानी कि ये जो एरे है हमारा, इसके अंदर अगर ऐसा कोई ईमेल होगा जो कि यूजर ने भेजा है यहाँ पर, उससे अगर मैच कर गया तो इसने आपको वो पूरा पूरा डेटा प्रिंट होकर मिल जाएगा। मैंने कंसोल डॉट लॉग का इसके तरीके से, और मैंने ईमेल को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो एक काम करते हैं जरा, हम यहाँ पर नोटिस करिए, हमने इस फंक्शन को कॉल किया है और जस्ट @gmail.com भेजा है। तो ऑलरेडी ये जो ईमेल है वो उस एरे के अंदर है। अभी हम रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड ये आ रहा होगा मेरे ख्याल से रिजल्ट जो है, ठीक है, 29 नंबर पे यहाँ पर है ना। यहाँ से हमने शायद रिजॉल्व करने यूज किया, तो यहाँ पर रिजॉल्व के अंदर रखेंगे इस चीज को, ऐसे रिजॉल्व के अंदर रखिएगा। ठीक है, तभी तो आपको ट्राई के अंदर मिलेगा और कंसोल होगा। ये रिलोड करेंगे, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों? अच्छा, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा होगा क्योंकि शायद ये डेटा नहीं मैच कर रहा होगा या तो हमने क्या भेजा है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है ना, अभी मैंने ठीक कर दिया। रिलोड करेंगे, नोटिस करिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई, नहीं मिल गई? अब यहाँ पर आपको कंडीशन लगाना है। तो अनडिफाइंड कब आएगा, जब ईमेल मैच नहीं करेगा। जैसे मैं ईमेल गलत करके भेज रहा हूँ अभी, तो अभी अनडिफाइंड आएगा ना, नोटिस करिए अनडिफाइंड आ गया। अब यहाँ पर डिसीजन लेंगे हम, क्या डिसीजन लेंगे, इफ, अच्छा यहाँ पर नहीं डिसीजन लेना है, मैं सॉरी, मैंने ईमेल सही कर दिया है, यहाँ पर हमें डिसीजन लेना है। तो ऐसे डिसीजन लीजिए, इफ ईमेल, ऐसे कंपेयर कर लीजिए आप अनडिफाइंड से। क्या अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब ईमेल नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे कंपेयर करेंगे, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर अनडिफाइंड है तो एल्स में जाएगा ये, और यहाँ पर हम रिजेक्ट का यूज करेंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा जो यूजर नेम है वो गलत है। तो मैंने ऐसे मैसेज दे दिया, यूजर नेम इज रॉन्ग। ठीक है, तो अनडिफाइंड है तब ये चलेगा, अगर अनडिफाइंड नहीं है इसका मतलब इसमें डेटा आ चुका है। अब हम पासवर्ड चेक कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन पास कर लो, इफ ईमेल, ईमेल डॉट पासवर्ड, ईमेल के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा था, एक ऑब्जेक्ट आ रहा था और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी पासवर्ड है। उस पासवर्ड को हम किससे मैच करेंगे, जो यूजर ने पासवर्ड इनपुट किया है उससे। तो अगर ये सही है तो यहाँ पर हम रिजॉल्व का यूज करेंगे और लिख देंगे लॉग इन सक्सेस, इस तरीके से। ठीक है, एल्स का यूज करेंगे और यहाँ पर जो है हम रिजेक्ट कर देंगे रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, नोटिस करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एक तरीके का डेटाबेस है यूजर इन्फो वाला, जिसके अंदर अब आप इस फंक्शन को कॉल करके चेक कर पा रहे हो। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे और ये जो फंक्शन है वो इस एरे के अंदर डेटा मैच कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, सर नोटिस दोनों करिए, जगह मैंने रिलोड, जी सर दोनों जगह रिजॉल्व लिखा गया। हाँ, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं रिजॉल्व, और अच्छा यहाँ पर रिजॉल्व हो गया, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एल्स के अंदर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो नोटिस करिए अभी मैंने दोनों ही सही भेजा है, लॉगिन सक्सेस। अगर मैं भेजते समय कुछ गलत कर दूं, मैंने पासवर्ड जैसे गलत कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो मैंने ऐसे पासवर्ड को गलत कर दिया, तो नोटिस करिए अभी क्या होगा, मैंने रिलोड किया, ये देखिए रॉन्ग पासवर्ड है ना, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो अब ये कंप्लीटली आपका एक ऐसा प्रोग्राम है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना है तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करना है और यूजर नेम पासवर्ड देना है।
तो डायरेक्ट अगर आप फंक्शन कॉल कर लेंगे इस तरीके से तो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा आपको। जैसे यहाँ पर हमने कॉल किया, अगर डायरेक्टली ऐसे कॉल कर लिया, पेज लोड होते ही इस फंक्शन को मैंने ऐसे डायरेक्ट कॉल कर लिया, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? अब मैंने कंसोल कर दिया रिजल्ट को, तो नोटिस करिए हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, है ना। ये देखिए अब यहाँ पर बताया गया असिंक लगा हुआ है इसलिए, तो अवेट, सॉरी यहाँ पर अवेट लगा हुआ है इसकी वजह से, तो मैंने रिलोड किया। नोटिस करिए प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना इस तरीके से। तो प्रॉमिस अगर रिटर्न कर रहा है तो उसको हम हैंडल करेंगे, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे हम। यहाँ पर हम डॉट देन से हैंडल कर सकते हैं। तो देन के अंदर कैसा रिजल्ट आएगा? सक्सेस का। यहाँ पर इंटर कर सकते हैं हम। हमें इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर रिसीव करेंगे। इसको हम यहाँ पर कंसोल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिस्पॉन्स को कंसोल कर दिया। यहाँ पर मैंने कैच ब्लॉक का यूज किया, अगर कोई एरर है तो उसको यहाँ पर रिसीव करेंगे, कॉल बैक जरूर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और एरर को हम कंसोल कर देंगे। तो जरूरी नहीं कि आप पूरा एरर लिखो, आप ऐसे भी रिसीव कर सकते हो यहाँ पर ERR, है ना, इस तरीके से। तो ये थोड़ा हमारा, यानी कि ये जो सिंटेक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको एज कम्पेयर टू ट्राई और कैच ब्लॉक। तो चाहे आप इससे एक्सेप्शन हैंडलिंग करिए या जो है आप ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका ये चैप्टर खलास नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड बताया गया तो शायद हमने कहीं रिजल्ट का यूज कर रखा होगा। रिजल्ट यहाँ पर है ना, तो इसको हटा देते हैं। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए रॉन्ग पासवर्ड बताया गया ना। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, आलोक को चेक करता हूँ। मैंने आलोक दिया और यहाँ से मैंने 1 2 3 4 इसका पासवर्ड दे दिया। रिलोड करेंगे, नोटिस करिए लॉगिन सक्सेस। अगर हम यहाँ पर अहद लिख दें, ये देखिए अहद मैंने लिखा, और मैं यहाँ पर टेस्टिंग करूँ, क्योंकि अहद का पासवर्ड गलत है। ईमेल तो सही है, पासवर्ड गलत है ना। अहद का पासवर्ड क्या था? 1 2 3। अब रिलोड करिए, ये देखिए। तो अब आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, जितना मर्जी आप पेज में इसका यूज कर सकते हो। बस इस फंक्शन को कॉल करना है और यूजर नेम पासवर्ड देना है। ठीक है, तो प्रॉमिस हमें रिटर्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि हम जस्टिफाई कर पाए। जनरली जब प्रॉमिस के अंदर से जो, यानी कि जो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हमें नहीं पता होता है, हमें नहीं पता होता है कि यहाँ पर जो है एरर आने वाला है या सक्सेस आने वाला है। इसीलिए हम उसको देन या कैच ब्लॉक से हैंडल करते हैं। तो कैच में जब भी आएगा तो हमें मालूम है कि यहाँ पर एरर ही आएगा, और देन में जब भी आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर सक्सेस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ट्राई और कैच ब्लॉक है। ट्राई के अंदर आपका सक्सेस का रिजल्ट और कैच ब्लॉक के अंदर आपका एरर का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझिए आप। हाँ, अगर आप चाहें तो सिर्फ कैच का यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एरर ही आने वाला है तो डायरेक्ट कैच का यूज कर लो आप। अब मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट ये कैच हो जाए। आप चाहें तो देन का ना यूज करें, तब भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये देखिए, है ना। तो अगर गलत होगा तभी आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर मैं दोनों सही कर दूं तो फिर नहीं मिलेगा आपको, इसके अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर चाहें तो आप देन के बिना कैच का यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहें तो देन ना यूज करें, डायरेक्ट कैच यूज कर लें अगर जरूरत है तो। ऐसी जरूरत पड़ती है कि सिर्फ रिजल्ट एरर का ही हमें हैंडल करना है तो हम सिर्फ कैच का यूज कर लें। ऐसी जरूरत पड़ती है हमें सिर्फ सक्सेस का हैंडल करना है तो सिर्फ देन का यूज कर लें। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कि देन विदाउट कैच आप यूज कर सकते हो, या विदाउट देन आप कैच का यूज कर सकते हो। लेकिन जो ट्राई और कैच ब्लॉक है, यानी कि अगर आपने ट्राई लिख दिया है तो कैच लिखना कंपलसरी है। यानी कि विदाउट कैच आप ट्राई नहीं लिख सकते हो। यानी कि ट्राई अगर आपने लिख दिया है तो कैच लिखना इंपॉर्टेंट है, कैच लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो ये एरर देगा आपको। ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है, चाहे आप की मर्जी, एक अगर आप यूज करना चाहें तो एक यूज कर सकते हो, और चाहे तो कैच का यूज कर लें, चाहे आप इसका यूज कर लें देन का, आपकी मर्जी। ठीक है, तो दोनों केस में आप याद रखिएगा इस चीज को कि ट्राई के बिना आप कैच का यूज नहीं कर सकते, और अगर आपने ट्राई लगा दिया है तो कैच लगाना कंपलसरी है। ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगा हो। हम इसको और इजी तरीके से समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि कल वाला जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम इसको और इजी करके समझने वाले हैं। पेशेंस रखिएगा, काम करते रहिए जिस तरीके से आपको समझाया बताया जा रहा है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। वैसे पाइथन की क्लास हमारी जो है टाइम हो चुकी है, तो मैं अभी निकल पाऊंगा यहाँ से। क्लास जो है, क्लास की लिंक पाइथन की जो है वो 9:05 तक जाएगी। ठीक है।